Hello viewers, today our topic is not only but also English grammar, जो कि 10th बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी तो 10th वालों का एग्ज़ाम भी आ चुका है। सो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं एकदम आपको फटाफट सिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ही आसान तरीके से सिखाता हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करने के सेंटेंस में दो तरीके से आता है। एक होता है जिसमें सब्जेक्ट सेम होता है और एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट सेम नहीं होता। तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, सेम सब्जेक्ट। अब इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक ही रहेगा। सो लाइक दैट सेंटेंस तो दो होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो में यूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, रवि इज़ रिच, रवि इज़ रिच, फुल स्टॉप, फिर ही इज़ पावरफुल। इस तरह का मेरे पास ये एक सेंटेंस है। तो इस एक सेंटेंस में रवि इज़ रिच, फिर फुल स्टॉप है, और ही इज़ पावरफुल, ये दो अलग अलग सेंटेंस है मेरे पास, जिसमें रवि ये सब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना वो देखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेम पार्ट, सेम पार्ट, या फिर इसे आप बोल सकते हो सेम सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, रवि। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहला सब्जेक्ट रवि। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखना है, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली, तो रवि लिख लिया यहाँ पे। रवि लिखने के बाद क्या लिख लेते हैं, नॉट ओनली। सो हियर नॉट ओनली। फिर उसके बाद क्या लिख लेना है, फर्स्ट डिफरेंट पार्ट भी हम बोल सकते हैं उसको। तो फर्स्ट डिफरेंट पार्ट, यानी जो हमारे दिए हुए क्वेश्चन में फर्स्ट वाला डिफरेंट पार्ट रहेगा उसको लिख लेना। तो प्लस फर्स्ट डिफरेंट पार्ट। तो फर्स्ट डिफरेंट पार्ट क्या है, रिच। क्या है फर्स्ट डिफरेंट पार्ट, रिच। तो यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोगों ने, रिच। देन क्या लिखना होता है, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। फिर क्या लिखना होता है, सेकेंड डिफरेंट पार्ट, सेकेंड डिफरेंट पार्ट। तो सेकेंड डिफरेंट पार्ट क्या है स्टूडेंट, इसमें पावरफुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावरफुल। नाउ वन थिंग इज यूर मिसिंग, दैट इज। तो इज जो हेल्पिंग वर्ब वो किसके साथ लग जाएगा, सब्जेक्ट के साथ। रवि इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो पावरफुल। अंडरस्टूड। इसमें क्या करना है, अगर सब्जेक्ट सेम है तो सबसे पहला सेम पार्ट लिखना है। सेम पार्ट मीन्स रवि इज़, ये रवि इज़ क्या है, दोनों सेंटेंस में सेम है। तो रवि इज़ लिखा। देन लिखना होता है नॉट ओनली। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट ओनली। देन फर्स्ट डिफरेंट पार्ट। तो फर्स्ट डिफरेंट पार्ट क्या है, रिच। तो रिच लिख दिया यहाँ पर आंसर में। देन लिखना होता है बट ऑल्सो, ये बट ऑल्सो फॉर्मूले का, तो बट ऑल्सो लिखा। देन लिखना होता है सेकेंड डिफरेंट पार्ट। तो सेकेंड डिफरेंट पार्ट क्या है इसमें, पावरफुल। ये था एक एग्जाम्पल। उसका इसका एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ही वॉज ऑलवेज एंग्री एंड ही वॉज ऑफन क्रूल। ना इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो सब्जेक्ट सेम दिख रहा है दोनों सेंटेंस में, ही वॉज और ही वॉज। तो आंसर लिखते टाइम सबसे पहले हम लोग यही कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ही वॉज। उसके बाद क्या लिखना होता है, नॉट ओनली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट ओनली। नॉट ओनली लिखने के बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट डिफरेंट पार्ट क्या है इसमें, ऑलवेज एंग्री। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ऑलवेज एंग्री। उसके बाद डिफरेंट पार्ट लिखने के बाद क्या लिखना है, बट ऑल्सो। तो बट ऑल्सो। देन क्या लिखना है, सेकेंड डिफरेंट पार्ट। तो सेकेंड डिफरेंट पार्ट क्या है, ऑफन क्रूएल। सो हियर ऑफन क्रूएल। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो रहा। पार्ट सेकेंड, इफ देयर इज डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट डिफरेंट रहेगा और ऑब्जेक्ट क्या रहता है, सेम रहेगा। सब्जेक्ट डिफरेंट होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसका की पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट इज सेम और सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट।
तो एक सेंटेंस इसका मैं चेंज करके अब फॉर्मूला बनाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है केरला प्रोड्यूसेस रबर, फुल स्टॉप, तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। ये सेंटेंस है। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डिफरेंट है, केरला है और यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग जब नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करेंगे तब क्या होता है, तो उसका रूल्स मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। रूल्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें नॉट ओनली स्टार्ट करेंगे। तो नॉट ओनली सबसे पहले लिखना होता है, तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख लिया, सबसे पहला नॉट ओनली। नॉट ओनली लिखने के बाद क्या लिखना होता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट्स क्या है इसमें, केरला, केरला लिख लिए। देन क्या लिखना होता है, बट आल्सो। तो हम भी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बट आल्सो। बट आल्सो लिखने के बाद क्या लिखना होता है, सेकेंड सब्जेक्ट। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या है इसमें स्टूडेंट्स हमारा, तमिलनाडु। तो क्या लिख लेंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु लिखने के बाद क्या लिखना होता है, इक्वल पार्ट। तो इक्वल पार्ट क्या है पूरे सेंटेंस में, प्रोड्यूसेस रबर और प्रोड्यूसेस रबर, ये दोनों सेंटेंस में इक्वल है। तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, प्रोड्यूसेस रबर। अंडरस्टूड। केरला प्रोड्यूसेस रबर, तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। इस सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया, तो क्या आता है, नॉट ओनली केरला बट ऑल्सो तमिलनाडु प्रोड्यूसेस रबर। अंडरस्टूड। अब इसी में हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं, ही एंड आई आर रनिंग, ही एंड आई आर रनिंग। तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट है, सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, नॉट ओनली। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, सो ही लिख लिए हैं। उसके बाद क्या लिखना होता है, बट आल्सो, तो बट आल्सो लिख लिया। बट आल्सो लिखने के बाद सेकेंड सब्जेक्ट लिखना होता है, तो आई लिख लिए सेकेंड सब्जेक्ट। देन लिखना होता है इक्वल पार्ट। तो इक्वल पार्ट क्या है, आर रनिंग, आर रनिंग। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देता हूँ होमवर्क के लिए, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, फिर मैं आपको बताऊँगा। सो होमवर्क मैं दोनों तरह के सेंटेंस देता हूँ आपको। फर्स्ट है, ही कफ एंड shuffled his feet. Second है, the weather was mild and sunny. Third, Ram and Shyam are running. Fourth, Madhu and Subhi are beautiful. इन सेंटेंसेस के आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।